अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ोया अमीन और आप देख रहे हैं परदेस में देश। प्रोग्राम में आपकी मुलाकात होगी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। आप देखेंगे मुख्तलिफ कम्युनिटी के इवेंट्स की रिपोर्ट्स और परदेस में देश के मुख्तलिफ रंग। सबसे पहले चलते हैं सऊदी अरब के शहर रियाद, जहाँ हमारे रिपोर्टर आपको मिलवा रहे हैं एक काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी से, जिन्होंने मेहनत और लगन से कारोबारी दुनिया में अपना नाम बनाया। प्रदेश में देश के साथ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से मैं हूं राना अजीम। आज हम आपको एक ऐसे काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी अब्दुल जब्बार से मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने अपने रोजगार को कारोबार में तब्दील किया और पाकिस्तान के मारूफ फूड पॉइंट के मालिक भी हैं। आइए उनसे जानते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी कहानी उनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्दुल जब्बार साहब? सर, आप दुबई में पैदा हुए और वहाँ से आप पाकिस्तान गए। पाकिस्तान जाके आपने इस कारोबार का कैसे आगाज़ किया? वालेकुम सलाम। एक्चुअली मेरी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो दुबई थी, तो मैं पाकिस्तान आए तो हाशिम क्यानी साहब मेरे दोस्त थे, मैंने उनको दावत दी खाने के लिए। तो उन्होंने घर आके जब बन्नू पुलाव इन्होंने खाया और जो जायका इनको लगा तो उन्होंने कहा कि इसको हम सोर्स ऑफ इनकम के लिए यूज़ करते। तो वहाँ से हमने बन्नू पुलाव का शुरुआत किया। अच्छा, पाकिस्तान में कितनी ब्रांचेस हैं और आपने कब ये सोचा कि आप सऊदी अरब में कारोबार कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारी तकरीबन 22 ब्रांचेस है, डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पंजाब, स्पेशली KPK में भी थी। और इसके बाद सऊदी का जब हमें पता चला कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट ने एक जो फॉरेनर इन्वेस्टर है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोग यहाँ पे आए और अपने नाम पे बिजनेस करें, तो उस चीज़ को हमने अचीव करते हुए यहाँ पे फिर बिजनेस का आगाज़ किया। और सबसे बेस्ट जो है आजकल दुनिया में मैं कहूँगा कि सऊदी जो है सबसे बेस्ट है फॉर जो फॉरेनर इन्वेस्टमेंट है, वो अगर यहाँ पे बिजनेस करे तो उसके लिए बहुत मुफीद और प्रॉफिटेबल साबित होगा। अच्छा, आप 2024 में यहाँ पर आए और 2025 में आपने इस होटल का आगाज़ किया। 2024 और 25 के दरमियान आपको कोई ऐसी हर्डल पेश आई जो 1 साल लगा आपको? जी, हम जब यहाँ पे आए सऊदी में, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, तो मैं और क्यानी साहब दोनों ने यहाँ पे जाके जितनी भी सिटीज़ थी सऊदीया की, इवन के आप यकीन कर ले कि जॉर्डन बॉर्डर तक हम गए। हमने एक एक सिटी को ऑब्जर्व किया कि हम कहाँ से स्टार्ट ले लें। तो सबसे पहले हमने रियाज को इसलिए किया कि ये सऊदीया का कैपिटल है और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमें ज़्यादा मुनासिब लगा, तो हमने रियाज से स्टार्ट किया। इसके बाद हमने पूरे सऊदीया में इंशाल्लाह हर सिटी में हमने ब्रांच बनानी। अच्छा, तकरीबन आपको यहाँ पर अब 2 साल हो गए हैं। 2 साल के एक्सपीरियंस के हवाले से आप पाकिस्तान में जो हमारे कारोबारी हजरात हैं या जो नई जनरेशन यहाँ पर आ रही है, जो लोग यहाँ पर हैं, आप उनको क्या मशवरा देना चाहिए कि इस होटल लाइन में बिजनेस में आना चाहिए, यहाँ पे बिजनेस करना चाहिए आके? जी, अच्छी अपॉर्चुनिटी, जितने भी हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप यहाँ पे आए और अपने नाम से बिजनेस आप शुरू करें। अच्छा, अब ये बताएं कि माशाल्लाह पाकिस्तानी कुजीन जो है वो पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर है, तो यहाँ पर जब आपने ये होटल का इफ्तिताह किया उसके बाद कौन से ऐसे लोग आए जिन्होंने आपकी तारीफ़ की और कहा हो कि यार आपकी डिशेज़ यहाँ, ये पुलाव जो है, ये कढ़ाई जो है बहुत अच्छी है? किसी अरबी ने भी आके ऐसी बात कही? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमने जब यहाँ पे स्टार्ट किया तो हमारी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सऊदी में इतनी हमें अच्छी रिस्पॉन्स आएगी, लेकिन आप यकीन करें कि हर नेशनलिटी के, सऊदी, लेबनीज़, मिस्री, इंडियन, बांग्लादेश, हर नेशनलिटी जितने भी यहाँ पे रहती है, जब भी यहाँ पे आते हैं हमारी डिश खाते हैं तो वो मतलब वो कहते हैं कि यार आप लोगों की जो डिश है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यू आर द बेस्ट। अब्दुल जब्बार की कहानी प्रदेश में देश के लोगों के लिए मोटिवेशनल है और काबिल फ़ख्र भी है, जिन्होंने पाकिस्तान का फूड सऊदी अरब में मुतारफ करवाया। एक नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त राना अजीम को। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन, साउथ अफ्रीका का शहर डरबन, जहां एक पाकिस्तान की फलाही अस्पताल के लिए फंड रेजिंग तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में एक सकाफती शो हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। इस कम्युनिटी इवेंट की तफसीलात जानते हैं। पाकिस्तान में कायम खुई घूट अस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब के लिए साउथ अफ्रीका के सयाहती शहर डरबन में अनारकली स्टेज शो शानदार कामयाबी से हमकिनार हुआ।
तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया और दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। इस इंसानियत दोस्त काम के लिए उर्दू अदब साउथ अफ्रीका की दावत पर डॉक्टर शेरशाह और उनकी टीम जनूबी अफ्रीका पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ खवातीन में फिस्टुला बीमारी के हवाले से शौर उजागर किया बल्कि फंड्स जमा करने की मुहिम को भी फरोग दिया। फंड रेजिंग के लिए एक मुनफरिद और मौसर अंदाज अपनाते हुए अनारकली के नाम से एक स्टेज ड्रामा पेश किया गया। काबिल जिक्र बात यह है कि तमाम रज़ाकारों ने सफरी और दीगर अखराजात खुद बर्दाश्त किए। इस कामयाब प्रोग्राम के नकाद में उर्दू अदब साउथ अफ्रीका के चेयरमैन डॉक्टर अख्तर हुसैन, शरीक चेयरमैन तौसीफ, जबकि मेंबरान में मिसेस सना, शगुफ्ता खान, अब्दुल रशीद बाबू, रिजवान और बॉबी ने कलीदी किरदार अदा किया। इस मौके पर फौजिया पीर, डॉक्टर शेरशाह और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तकरीब के अख्तिताम पर शुरका ने डॉक्टर शेरशाह और उनकी टीम की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और उर्दू अदब साउथ अफ्रीका की काविशों को सराहा। This was the message I think I understood. Thank you very much for inviting me. I enjoyed every bit of this play, and all the way from America, I'm wishing them the best of luck. आज हम लोग यहाँ डरबन आए थे ड्रामा देखने अनारकली के नाम का, और काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया। बहुत अरसे के बाद मैंने कोई थिएटर ड्रामा देखा। तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे अस्पताल की मदद करें, और जब भी कराची आएँ गांधी में आकर के इस अस्पताल को ज़रूर देखें और हमारे मरीजों से मिलें, हमारे मिडवाइफ से मिलें, हमारे स्टाफ से मिलें और देखें कि इस दूर दराज इलाके में किस तरह से ये अस्पताल उन मरीजों की मदद कर रहा है। हम चलेंगे तुर्किया के शहर इस्तांबुल, जहां आप पाकिस्तान की तालीमी सिफारतकारी के हवाले से दुनिया की तीसरी बड़ी सालाना हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की तफसीलात जानेंगे, जिसमें पाकिस्तान की 17 निजी यूनिवर्सिटियों की नुमाइंदगी मौजूद थी। डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम परदेश में देश के साथ मैं हूं रिजवान बुखारी, और आज हम मौजूद हैं इस्तांबुल के इलाके तकसीम में, जहां पर यूरी 2026 जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है, इसका आगाज़ हो चुका है। ओपनिंग सेरेमनी हुई जिसमें दुनिया भर से आए मुख्तलिफ जामियात के नुमाइंदों ने तकारीर की। ओपनिंग सेरेमनी में मेहमान ख़ुसूसी थे हायर एजुकेशन कमीशन तुर्की के प्रेसिडेंट और गवर्नर इस्तांबुल भी। इसके अलावा बहुत सी अहम शख्सियात मौजूद थी, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस्तांबुल में पाकिस्तान के कौंसल जनरल ख्वाजा खुर्रम नईम साहब ने की। मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों ने तकारीर भी की ओपनिंग सेरेमनी में, और पाकिस्तान की जानिब से सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान और पाकिस्तान की जामियात को पेश किया और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। यूरी 2026 की ख़ास बात यह है कि इसमें पाकिस्तान से 42 रुकनी आला सतही वफ़द एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, जिसकी क़यादत डॉक्टर अब्दुल रहमान चौधरी कर रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान से तशरीफ़ लाया है। एक और ख़ास बात यह है कि जो पवेलियन सजाए गए हैं, पूरी दुनिया की जामियात के स्टॉल लगाए गए हैं, उनमें सबसे बड़ा पवेलियन पाकिस्तान का है और ख़ासा मरकज़ निगाह बना हुआ है पाकिस्तान का पवेलियन। आइए आपको यूरी 2026 का मुकम्मल अहवाल दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। हमारे साथ पाकिस्तान के ही कुछ और तलबा व तालबात हैं और ज़ुबैर साहब भी हैं। आइए उनसे जानते हैं बच्चों से कि उनको कैसा लग रहा है इस यूरी कॉन्फ्रेंस में आके। आपसे शुरू करते हैं जी, क्या कहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी देखा है, एक्सप्लोर किया है। हमारी जिस यूनिवर्सिटी में हम इस वक्त पढ़ रहे हैं वो भी देखी है, निकरा यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड जा रहा है। मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि मेरा लास्ट सेमेस्टर्स चल रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे अपने मास्टर्स की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने अप्रोच किए हैं, तो मुझे उससे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है और मिल रहा है। तो आई एम ग्लैड कि ये इनिशिएटिव है यूरिया को। It's very good to see our university here, especially Arikra University here, because of them we are here.
सो या इस इवेंट के बारे में यही कहेंगे कि बहुत अच्छा एक इवेंट है। यूरोप और एशिया की हमें बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलने का मौका मिला है, और जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं स्पेशली हम उनको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि हम अपने आगे मास्टर्स प्रोग्राम्स को उनके साथ कर सकें। अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। यहाँ पे इकरा यूनिवर्सिटी भी है, और हमारी जिस यूनिवर्सिटी में हम यहाँ पे आए इस्तांबुल गैलिशियम यूनिवर्सिटी, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है। सो इट इज़ अ ऑनर फॉर अस, एंड वी आर होपिंग कि हमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ का मौका मिलेगा यहाँ पे। सही, मैं ये बताना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को भी कि इकरा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके थ्रू ये स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, टर्की में पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और इकरा के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो आपको ये प्रोवाइड करता है, एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप सर्टेन सेमेस्टर वहाँ पर कंप्लीट करें, उसके बाद 1 और 2 सेमेस्टर के लिए आप यहाँ पर आते हैं। इसमें आपकी जो है वो ट्यूशन फ़ी वेव हो जाती है, और आपको सिर्फ एक अपने लिविंग एक्सपेंसेस बेयर करने होते हैं, लेकिन आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करने का एक्सपोजर मिलता है। आप डिग्री बहरहाल वहीं कंप्लीट करेंगे, और हायर एजुकेशन ओवरऑल जो पाकिस्तान में वो बड़ी फ्लरिश कर रही है। रिसर्च एंड इनोवेशन बहुत ज़्यादा है, और इस वक्त जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेज में बहुत अपॉर्चुनिटी है, और पाकिस्तान के स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और बाकी है कि वहाँ की स्टैंडर्ड और यहाँ के स्टैंडर्ड में कितना फ़र्क है, ये स्टूडेंट आपको बेहतर और बता सकेंगे। We have visitors to Pakistan Pavilion from France. Let's talk what this is about Pakistan Pavilion and Yuri. Sir, welcome to Pakistan Pavilion, and what will you say about Yuri and Pakistan Pavilion? Not the first time for us at Yuri. Very excited to this event, meeting great universities, working toward broader connections, international connections, and we are, I would say, the sustainability people of this conference. And it's always good to see a rising interest for sustainability within higher education institutions and in Pakistan as well. And this is very great news for us and for the planet, I guess. Thank you very much, sir. Yes, thank you. No, it's great to be back at Yuri. This is my 3rd conference here in Istanbul. It's always great to find friends and colleagues from the past. This is a very open and welcoming and warm group of people. A great collection of stands, colleagues. We had an amazing dinner on the boat last night going down the Bosphorus. So I encourage everyone to come to this conference and meet new colleagues and plan for the 21st century educational landscape that is a challenge for everyone, but if we work together, we can get there. By the grace of Almighty Allah, हमने यहाँ पर पाकिस्तान पेविलियन बनाया है, राइट? पाकिस्तान पेविलियन में यहाँ पे बेतहाशा पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ कलेक्टिवली शो कर रही हैं। बेतहाशा पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ कलेक्टिवली शो कर रही हैं, पाकिस्तानी एग्जीबिशन को, पाकिस्तानी एजुकेशन को एग्जिबिट कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स लेकर आए हैं। अब तुर्की से भी लोग पाकिस्तान में आकर पढ़ाई करेंगे। सो इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस सो फार। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ग्लोबल एंगेजमेंट स्पुरियर यूनिवर्सिटी, और इस पवेलियन को सजाने का सेहरा भी इन्हीं के सर जाता है। असद शेख साहब हैं, आइए जानते हैं उनके तासुरात यूरी और पाकिस्तान पवेलियन के बारे में। सर, वेलकम टू तुर्की अगेन। क्या कहेंगे यूरी के बारे में और पाकिस्तान में जो इतना खूबसूरत पवेलियन सजाया है आपने? पाकिस्तान पवेलियन यहाँ पे तुर्की में सजाने का मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी हो सके। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान, जो चौधरी अब्दुल रहमान साहब की क़यादत के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान की 17 यूनिवर्सिटीज़ को लेकर आई है, जो कि 40 अफराद पर मुश्तमिल डेलीगेशन है। एजेंडा ये था कि पाकिस्तान को शोकेस किया जाए इंटरनेशनल फोरम पे। यूरी, जो कि दुनिया की 3री बड़ी हायर एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी बेहद ज़रूरी थी, और लोगों को पता चले कि पाकिस्तान की जामियात किस तरह से क्या किरदार अदा कर रही हैं और किस तरह से अहम इकनॉमिक फैक्टर, इकनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमेरा रहमान, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी, जिन्होंने आज इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे यूरी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नाम
बुलंद किया। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ यूरी के ऑर्गेनाइजर्स की, जिन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे पूरी दुनिया से यूनिवर्सिटीज़ आज इकट्ठी हुई हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत खुशी हुई मुझे, यहाँ पे यूरी हो रहा है, यहाँ पे एशिया और यूरोप के बहुत सारे यूनिवर्सिटी कंट्रीज़ के स्टॉल लगे हैं और आज पाकिस्तान का पवेलियन सबसे बड़े पवेलियन में से एक है। मुझे पता लगा कि 17 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की 17 यूनिवर्सिटीज़ और 45 लोगों का डेलीगेशन है। और क्योंकि यहाँ पे थीम ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपस में कोलैबोरेट करें मुस्तकबिल के लिए। हम सब जानते हैं कि रिसर्च इस वक्त जो है वही दुनिया को लीड कर रही है। आज की कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई है। हमें बहुत सी यूनिवर्सिटियों से मिलने का मौका मिला है और इंटरनेशनली हमने बहुत से लोगों के साथ अपनी कन्वर्सेशन की है, जिससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ा है और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। मुझे वैसे आइडिया नहीं था कि हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम यहाँ पे आके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक। तो आज की कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी रही है, हमें काफ़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से को एक्सप्लोर करने का मौका मिला है और काफ़ी अच्छा जा रहा है यहाँ का एक्सपीरियंस भी, और थैंकफुल टू स्पीरियर। मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस्तांबुल में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आके ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम पे पढ़ूंगी और इतना कुछ सीखूंगी। इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक सीखा है। बेस्ट कॉन्फ्रेंस पे हमें काम करने का जो है हमारे डायरेक्टर्स वगैरह के साथ मौका मिला है, तो वो एक एक्सपीरियंस है जो कि आगे जाके भी मदद करेगा। स्पीरियर ने मुझे मौका दिया कि मैं एक इंटरनेशनल फॉर्म पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये था आज का परदेश में देश, जिसमें देश से बहुत से पाकिस्तानी परदेश आए। एप्सेप की ज़ेर सरपरस्ती ये पवेलियन सजाया पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात, जिसमें बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ शामिल थी। उन्होंने इस यूरी कॉन्फ्रेंस 2026 में शिरकत की। बहुत से MOU साइन हुए दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ और ये सिलसिला अगले 3 रोज़ तक जारी रहेगा। पाकिस्तान पवेलियन, पाकिस्तान की जामियात और पाकिस्तानी चमकते दमकते रहेंगे और परदेश में देश का नाम रोशन करते रहेंगे। आज के परदेश में देश से इस्तांबुल तुर्किया से कैमरा गर्ल कशफ नकवी और टीम के साथ अपने मेज़बान रिजवान बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान। व्यूवर्स, आइंदा हफ्ते ओवरसीज़ के बारे में मज़ीद रिपोर्ट्स लेकर आएंगे। जोया अमीन को परदेश में देश से दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।